रोक दो इधर। ओ गया, ये गया। ओ बाहर निकलो, ओ बाहर निकाले भैया, कुछ करो, इनको निकालो। ओ बाहर आ जाओ भैया, ओ बाहर निकलो। के कैंप के अंदर तक पानी घुस आया है और सीआरपीएफ का कैंप यहां पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। आप देख सकते हैं कि रावी का दरिया इस समय रौद्र रूप में है और यहां पर 25 लोग यहां पर फंसे हुए थे। बहुत भीषण स्थिति था, बच्चे सब दबे कुचले हुए थे। फिर पीछे से जो भाग के आए, जो उस जगह था कि क्या हुआ, कहा बहुत आदमी मरा, पूरे दब गया। हम लोग तो भागे बेतहाशा। पूरा देश माता वैष्णो देवी के दरबार में हुए हादसे की खबर सुनकर सदमे में आ गया, क्योंकि वैष्णो देवी के दर्शन के लिए देश के हर कोने से श्रद्धालु पहुंचते हैं। हर रोज की तरह माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भक्त चढ़ाई कर रहे थे और जो दर्शन कर चुके थे वो लौट रहे थे। 3 दिन से जम्मू में लगातार बारिश हो रही थी और भक्त इस बात से बेखबर थे कि अर्धकुंवारी के पास कयामत उनका इंतजार कर रही है। चश्मदीदों के मुताबिक मंगलवार को दोपहर करीब 3 बजे का वक्त हो रहा था, जब अर्धकुंवारी मंदिर से कुछ मीटर की दूरी पर पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर अचानक से गिरने लगे। जो लोग वहां मौजूद थे उन्हें ना तो भागने का मौका मिला और ना ही संभलने का। कल शाम तक तो 5 से 7 लोगों के मरने की खबर सामने आई थी, लेकिन बुधवार का सूर्योदय होते होते ये आंकड़ा बढ़ते हुए 34 तक पहुंच गया है। कटरा से लेकर जम्मू तक कोहराम मचा है। जयकारों की जगह चीख पुकार सुनाई दे रही है। यात्रियों को बार बार सूचित किया जाता है कि मौसम ज्यादा खराब होने की वजह से यात्रा जो है वो बंद कर रखी है। माता वैष्णो देवी के दरबार की जो तस्वीर अभी आपने देखी वो हादसा होने के ठीक पहले की है, लेकिन इस बात की गवाही दे रही है कि वहाँ कैसे हालात थे। यात्रियों को बार बार सूचित किया जाता है कि यात्री अपने स्थान पर चले जाएं। तेज बारिश हो रही थी, यात्रा को रोकने की घोषणा होने लगी थी, लेकिन हजारों यात्री वैष्णो देवी मार्ग पर उस वक्त मौजूद थे। कटरा से जब चढ़ाई शुरू होती है तो माता रानी के भवन तक पहुंचने के लिए 14 किलोमीटर का सफर तय करना होता है, जबकि 7 किलोमीटर के बाद अर्धकुंवारी की गुफा के दर्शन के लिए भक्त रुकते हैं। कई बार भक्त लौटते हुए भी गुफा के दर्शन करते हैं। जोर से बोलो, सारे बोलो। मंगलवार को दोपहर करीब 3 बजे का वक्त हो रहा था, जब बहुत तेज बारिश के बीच हजारों भक्त 14 किलोमीटर के यात्रा मार्ग पर या तो चढ़ाई चढ़ रहे थे या फिर दर्शन के बाद नीचे की तरफ लौट रहे थे। हम लोग 25 तारीख को यहाँ कटरा से चढ़ाई किए ऊपर और हम लोग दर्शन करके भैरव बाबा से लौटे। वहाँ पानी का बेग बहुत तेज था, मतलब पैर नहीं रख पा रहे थे हम लोग। फिर इसके बाद वहाँ से नीचे आए भवन से जब हम लोग अर्धकुंवारी पहुँचे तो वहाँ से अलर्ट हो गया कि आप लोग जल्दी से जाइए, रास्ता बंद होने वाला है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है। फिर हालात कितने खराब थे ये बता रही है आपकी स्क्रीन पर मौजूद अगली तस्वीर, जिसमें यात्रा मार्ग ही डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। यात्री दुकानों में आसरा लिए थे क्योंकि इतने पानी के बीच पैदल चलना मुमकिन ही नहीं था। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। जहां पत्थर गिरा उस शेड के परखच्चे उड़ चुके हैं। पहाड़ से मलबा इतना ज्यादा आया कि सेना और पुलिस के जवान मिट्टी खोदकर जिंदगी को तलाश रहे थे। इन तस्वीरों में जितना दिखाई दे रहा है, तबाही उससे कहीं ज्यादा हुई है।
के जो भी स्ट्रेचर पे आ रहे थे एम्बुलेंस से, सब मलबे से, पूरी मिट्टी से, पत्थर से ढके हुए से आदमी आ रहे थे। कुछ तो मतलब अफरा तफरी में सिर्फ एम्बुलेंस की सायरन बज रहे थे और कुछ नहीं। ऊपर पानी बहुत ज़्यादा है। ज़िंदगी भर इतने करीब से हमने कभी कुछ देखा नहीं था। मैं 9 साल से कंटिन्यू आता हूँ, लेकिन पहली बार ऐसा कुछ हुआ। डर लगा। मलबे में दबे कुछ श्रद्धालुओं की तस्वीर इतनी दर्दनाक है कि हम उसे आपको दिखा तक नहीं सकते, लेकिन जिन पर बीती है उनकी पीड़ा का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। जा रहे थे माता रानी के दर्शन करने के लिए। अर्धकुमारी से पहले जो है इंद्रप्रस्थ के पास जो एक ही बार टर का बिजली टमका, एक ही बार जो है 4 घंटे में सारा गिर गया। सारा 1 घंटे में मेरा 4 खत्म हो गया है। तो 2 फंसा भरा है, 4 फंसा भरा है, 4 को मैं लेकर आ गई हूँ। तो 1 सेकंड नहीं मिला कि कुछ कर सके, 1 सेकंड भी नहीं मिला कि बचा सके किसी को। चाहे जो खुद के भी बचते सो बच नहीं पाया, 1 सेकंड भी नहीं, बाहर गिरने में लगा। मैंने अपनी पत्नी को निकाला, उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। फिर अपने बेटे को देखा, वो लटक रहा था। उस समय मैंने बचाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन किसी ने वहाँ पे उस टाइम पे मदद कर ली, कोई यात्री नहीं आया। फिर काफ़ी देर बाद जो है CRPF के कुछ जवान आए, उन्होंने निकलवाया उसका पैर यहाँ से पूरा कट गया था, इतने वो बेहोश हो गया। आंकड़े बताते हैं कि हर रोज 25 से 30 हजार तीर्थयात्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं और देश का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां माता रानी के भक्त नहीं है। शायद इसीलिए यूपी के बागपत से लेकर राजस्थान के धौलपुर तक मातम का शोर है। धौलपुर जिले के सैपाऊ में रहने वाले ये 5 दोस्त 23 अगस्त को वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए थे, लेकिन 5 दोस्त जम्मू के पास किशनपुर में लैंडस्लाइड के बाद तेज बहाव में बह गए। 2 ने पेड़ पकड़कर किसी तरह अपनी जान बचा ली, लेकिन 3 दोस्तों का कोई पता नहीं है। ऐसी ही दर्दनाक कहानी यूपी के बागपत से सामने आई है। सिर्फ 4 महीने पहले मयंक और चांदनी की शादी हुई थी और शादी के बाद दोनों माता रानी के दर्शन करने के लिए गए थे। चांदनी के साथ उनकी सगी बहन, जीजा और बच्चा भी गया था, लेकिन इस हादसे में दोनों बहनों की मौत हो गई है। जिनका अपनों से संपर्क नहीं हो पा रहा, वो कटरा के लिए देश के अलग अलग कोनों से रवाना हो रहे हैं। संपर्क इसलिए भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि संचार नेटवर्क ठप है, तो बात मुश्किल है। दूसरी तरफ जम्मू में भारी बारिश के बाद हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि जम्मू, कटरा, पठानकोट, अमृतसर से सीधे दिल्ली आगे जाने वाली गाड़ियां नहीं चल रही हैं। रेलवे ने जम्मू क्षेत्र में 58 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। दिल्ली से कटरा, दिल्ली जम्मू तवी, अमृतसर से कटरा जैसी अहम ट्रेनें प्रभावित हो गई हैं। आज भी 64 ट्रेनों का रूट छोटा किया गया। ये हालात इसीलिए पैदा हुए हैं क्योंकि आफत सिर्फ माता रानी के दरबार में नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में बरस रही है और जम्मू में तो मानो जलजला आया हुआ है। शुरुआत एक तस्वीर के साथ करते हैं। हो गया, ये गया। ओ बाहर निकलो, ओ बाहर निकाले, भैया कुछ करो, इनको निकालो। ओ बाहर आ जाओ, भैया, ओ बाहर निकलो। तस्वीरें 26 अगस्त को जम्मू की तवी नदी पर बने उस पुल की है जो देखते ही देखते धंस गया। बाहर निकाले इसको, ओ बाहर निकाले, भैया कुछ करो, इनको निकालो। ओ बाहर आ जाओ, भैया, ओ बाहर निकलो। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में ट्रैफिक गुजर रहा था। गाड़ियां इस बात से बेखबर थी कि आगे क्या होने वाला है और फिर अचानक लोग चिल्लाने लगते हैं। भाई इधर रोक दो गाड़ियां, इधर रोक दो इधर। ओ गया, ये गया। ओ बाहर निकलो,
चेतावनी देने की कोशिश होती है, लेकिन चंद सेकंड के भीतर पुल धंस जाता है और गाड़ियां उसमें समा जाती हैं। ये जम्मू में तवी के तांडव की वो गवाही है जिसे देखकर पूरा हिंदुस्तान हैरान रह गया है। हम इस समय जम्मू के तवी नदी के किनारे हैं और तवी किस तरह से रौद्र रूप अपनाए हुए है तस्वीरें देख सकते हैं। तवी का पानी किस तरह से लबालब भरा हुआ है और किस तरह से ये पानी तेज गति में पाकिस्तान की तरफ बह रहा है। पहाड़ी इलाकों से पानी आ रहा है और पानी इतना है कि तवी को देखकर इस समय डर लग रहा है। तवी के साथ सटे इलाकों में लोग जो हैं उनको घरों से निकाला गया है, जो सेंसिटिव एरियाज है उनको वहां से निकाला है और तवी का जल स्तर लगातार जो है हालांकि कम हुआ है, लेकिन तवी के प्रवाह में, तवी के बहाव में कोई कमी नहीं आई है। नदी को देखकर डर इसलिए लग रहा है क्योंकि वो बड़ी बड़ी इमारतों को मलबे का ढेर बना रही है। तस्वीरें कठुआ से आई हैं, जहां रावी नदी पर बना सीआरपीएफ का कैंप ही औंधे मुंह गिर गया। इस कैंप में 22 जवान और 3 आम नागरिक मौजूद थे, जिन्हें बचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा लखनपुर में सीआरपीएफ के कैंप के अंदर तक पानी घुस आया है। आप देख सकते हैं कि रावी का दरिया इस समय रौद्र रूप में है और यहाँ पर 25 लोग यहाँ पर फंसे हुए थे, जिन्हें सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से यहाँ पर सेफली रेस्क्यू कर लिया गया। सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो इस कैंप के अंदर सोए हुए थे और रात से ही उनको रेस्क्यू करने की कोशिश एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआरपीएफ, पुलिस और सेना के जवान यहाँ पर कर रहे थे, लेकिन किसी प्रकार की सफलता जो है वो हासिल नहीं हुई है। लेकिन सुबह पहली किरण के साथ ही सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से सभी को यहाँ पर सेफली रेस्क्यू कर लिया गया है। तवी नदी के किनारे बसे घरों का हाल क्या हुआ है और मंगलवार को पानी कहां तक आ गया था, ये दिखा रहे हैं मौके पर मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू। मंगलवार को तवी नदी ने किस तरह से अपने किनारों पर बसे इलाकों का क्या हाल किया है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यह जम्मू का गुजरनगर का इलाका है और यहाँ पर तवी के प्रकोप को रोकने के लिए एक जो है प्रोटेक्शन वॉल भी बनाई गई थी, लेकिन इस प्रोटेक्शन वॉल के ऊपर से किस तरह गारा, मिट्टी और रेत गुजरनगर के इलाकों में घुसा है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। गारा कितना है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक मैरून रंग की कार जो है वो पूरी तरह से इस गारे में समा गई है। इस इलाके में जो तवी नदी के साथ बने घर हैं उनकी करीब एक मंजिल जो है वो पूरी तरह से गारे में डूब गई है। मलबे में दबी कार बता रही है कि तवी कैसे उफान पर थी और जम्मू के कोने कोने में कितनी तबाही मचा रही थी। जम्मू में चौथे दिन बारिश हो रही है और लगातार बारिश के बाद सिर्फ नदी उफान पर नहीं आई बल्कि जगह जगह लैंडस्लाइड हुआ। सबसे भयानक तस्वीर तो जम्मू कश्मीर के डोडा से मंगलवार को आई थी। जम्मू और उधमपुर में बादल ऐसा बरसे कि 50 साल का रिकॉर्ड ध्वस्त हो गया। भारी बारिश की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद है और उधमपुर पुलिस ने अपील की है कि लोग बहुत जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकले। जो रोड हैं, जो पत्थर हैं, शूटिंग स्टोन आ रहे हैं, तो इससे बचने के लिए लोग जो हैं कम मूवमेंट करें। पुलिस लोगों से घर में ही रहने की अपील कर रही है क्योंकि रास्तों पर सैकड़ों टन मलबे का कब्जा हो चुका है। 6 लेन वाले जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का क्या हाल हुआ है वो भी देख लीजिए। मैं इस समय जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हूं, जगह नगरोटा है और यहां पर बाढ़ और बारिश ने नेशनल हाईवे की क्या हालत कर दी है तस्वीरें बयां कर रही है। नेशनल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा इस लैंडस्लाइड की चपेट में आया है और ऊपर से पहाड़ों से जो मलबा गिरा है उसने हश्र क्या किया है नेशनल हाईवे का,
तस्वीरें खुद बयां कर रही है। नेशनल हाईवे जो कि यहाँ पर कम से कम 6 लेन नेशनल हाईवे था, जिसमें 6 लेन्स थी, अभी मात्र इतने सा रोड जो है वो खोला गया है जेसीबी की मदद से, ताकि इस रोड पर जो है ट्रैफिक सुचारू किया जा सके। फिलहाल एक ही वाहन के आने या जाने की जगह यहाँ बनाई गई है, लेकिन हाईवे पर कई फीट ऊंचा गारा मलबा पड़ा हुआ है, जिससे यातायात अवरुद्ध हो गया है। तबाही सिर्फ जम्मू में नहीं है, बल्कि जम्मू से सटे पंजाब के पठानकोट तक पसरी हुई है। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब रावी नदी के वेग से फ्लड गेट तक टूट गया, और इसके बाद जब पानी आगे बढ़ा तो और बड़ी मुसीबत लेकर आया। जैसे ही रावी डैम के गेट खोले गए, पानी मुंह फाड़े हुए पठानकोट के गांवों में जा घुसा, और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की नौबत आ गई। यहाँ पे पठानकोट के इस इलाके में 10-10 फीट 11-11 फीट पानी जो है वो भरा हुआ है, और लोगों को रेस्क्यू करके जो है एनडीआरएफ के जवान ला रहे हैं। आप सामने देखेंगे तो जो लोगों का सामान है उसको भी एनडीआरएफ के जवान जो है अपने कंधे पे ढो रहे हैं। ये हालात बड़ी चिंताजनक है यहाँ पठानकोट के इस इलाके में, जहाँ पे नहर टूट के जो है इन इलाकों में घुस गया है पानी, और 10-10 11-11 फीट पानी जो है इन इलाकों में जो है जमा हो गया है। पूरा गांव पानी में समाया हुआ है। सेना के जवान बेड पर लिटाकर लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। जब बाढ़ का पानी घर के भीतर घुसता है और घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है, तो हालात कितने दर्दनाक होते हैं ये अगली तस्वीर देखकर आप समझ जाएंगे। बहुत बुरा है वहाँ पे, हाल बहुत बुरे हैं। कब से फंसे हैं वहाँ? पानी बड़ा आ गया वहाँ पे, निकलना बड़ा मुश्किल है। लोगों ने कुछ खाया है कुछ सुबह से? कुछ नहीं, कुछ नहीं खाया, भी भूखे हैं, बच्चे भी भूखे हैं हमारे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में बाढ़ से जुड़ी हुई घटनाओं में जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए 6 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। गंभीर रूप से घायल लोगों को 1 लाख रुपए, जबकि मामूली रूप से घायल को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। अभी भी मौसम सुधरा नहीं है, और हालात को देखते हुए जम्मू कश्मीर में कल यानी गुरुवार को सभी स्कूल कॉलेजेस बंद रखने का फैसला लिया गया है। जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब तक बर्बादी बेहिसाब है, इसीलिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए।